हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है संदीप गहलोत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से वेक्टर करियर इंस्टीट्यूट में, वेक्टर्स में। तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मज़ेदार होंगे। तो चलिए आज की क्लास एंजॉय करते हैं। आज की क्लास हमारी रहने वाली है नए टॉपिक पर, रेन मेन प्रॉब्लम्स। उससे पहले हम अपने दो क्वेश्चंस और करेंगे कल की क्लास वाले, जो कहीं ना कहीं हमारी रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के ऊपर है। वो दोनों क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप एनसीईआरटी अभी के लिए मत लगाना। आप एनसीईआरटी अभी के लिए मत लगाना। एनसीईआरटी लगाओगे डीमोटिवेट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत खतरनाक किताब है। उसको अभी बिल्कुल भी यूज़ मत करना। अभी आप अगर कुछ करना ही चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएं तब आप एच सी वर्मा सर की किताब लगा सकते हो। इसके अलावा कुछ भी मत करो, मैं कहता हूँ। अगर फिर भी अगर आप सबके पास टाइम बचे, फिर देन आके आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर आपको मुश्किल लगे तो उनसे लड़िए, उनसे डरिए मत। ठीक है। तो आज मैं आपको दो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ एनसीईआरटी के। आप देख लेना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। और एग्जाम में आपसे ये देखो, ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना एनसीईआरटी के, ये आपसे कहीं ना कहीं एडवांस थिंकिंग को इंप्रूव करेंगे। आपके अगर जेई मेंस के जो टफ क्वेश्चन आएंगे ना, अगर मोशन इन ए प्लेन के, वो कहीं ना कहीं यहाँ से आ सकते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी इंप्रूव होगी, आपका माइंड सेट है वो इंक्रीज होगा। ये सिर्फ मैं इसीलिए करा रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बने तो बिल्कुल भी इससे डीमोटिवेट मत होना, और मेरी बात आप ध्यान से सुनना। देखो एनसीईआरटी का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। क्यों? देखो सभी, देखो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी इजी है और मैथ्स की भी एनसीईआरटी इजी है, लेकिन फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है। इसलिए बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं लगानी चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन है, ऑन ए टू लेन रोड, दो अलग अलग रोडें हैं। कार ए इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। टू लेन रोड मतलब आप सभी ने हाईवे पर राइड किया होगा, बाइक चलाई होगी। बीच में इस तरीके की दो लेन रोड्स है, एक रोड ये, एक रोड ये। ठीक है। इज ट्रेवलिंग, कार ए इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। टू कार बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ईच। कहना क्या रहता है, कार ए है वो इन दोनों कारों के बीच में चल रही है, पहली बात। तभी दोनों कार ए को अप्रोच करेंगे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में। मान लेता हूँ कार ए कहीं ना कहीं बीच में चल रही है, इस तरीके से, एक रोड, दूसरी रोड, तीसरी रोड। कार ए कहीं ना कहीं यहाँ से इधर की तरफ चल रही है, कितने मीटर पर सेकंड से, किलोमीटर, 36 किलोमीटर प्रति आवर से, प्रति आवर। अब देखो कार ये है, ये मान लेता हूँ कार बी है, ये मान लेता हूँ मेरी कार सी है। कार बी है वो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये दोनों कार, सी वाली कार और बी वाली कार, दोनों कार ए को अप्रोच कर रहे हैं कितने किलोमीटर प्रति आवर से, 54 किलोमीटर प्रति आवर से। 54, इसका भी 54 किलोमीटर प्रति आवर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू एफ सी, यानी किसी इंस्टेंट पर ए बी की डिस्टेंस और अपनी ए सी की डिस्टेंस ये आपकी बराबर हो रही है। ये क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ डायग्राम के थ्रू। ए बी की डिस्टेंस और ए सी की डिस्टेंस बराबर हो रही है, और वो डिस्टेंस बताई जा रही है 1 किलोमीटर, किसी जनरल इंस्टेंट पर या किसी जनरल टाइम पर। ठीक है। बी ने डिसाइड कर लिया, यानी बी ने प्रण ले लिया कि ए को वो ओवरटेक करेगा बिफोर सी, सी से पहले वो ए को ओवरटेक करेगा। व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। मतलब कार बी की मिनिमम क्या एक्सेलरेशन होनी चाहिए कि ताकि वो कार सी से पहले पहुंच जाए, यानी एक्सीडेंट होने से पहले। बेसिकली ये देखो दो अलग अलग लेन नहीं है, ये एक ही लेन है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आके मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बता रहा है एक ही लेन रोड है। टू लेन रोड का मतलब एक ही, बेसिकली रोड एक ही है। तभी एक्सीडेंट, अगर दो अलग अलग रोडों पर गाड़ी चल रही होगी तो कैसे एक्सीडेंट होगा? एक्सीडेंट तो नहीं होगा। बेसिकली कार बीच में चल रही है, ए बी वाली गाड़ी इधर की तरफ से आ रही है और सी वाली गाड़ी इधर की तरफ से आ रही है। ये कह रहा है कार बी वाली गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए, मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए कि वो कार ए को पहले ओवरटेक कर ले एज कंपेयर टू सी, सी से पहले ओवरटेक कर ले। तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन हमसे ये पूछा। देखो अलग अलग रोड नहीं, इसको समझाने का तरीका है। किसी इंस्टेंट पर इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर हो जाती है 1 किलोमीटर।
आई होप मेरे बातें आपको समझ में आ रही है, बिकॉज मुझे लास्ट में जाके ये पता चला कि एक्सीडेंट तो तभी होगा जब तीनों कारें एक ही रोड पर चलेगी। अगर अलग अलग रोड पर चलेगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा। यानी ए वाली कार बीच में चल रही होगी, बी वाली कार इधर से आ रही होगी, सी वाली कार इधर से आ रही होगी, तभी एक्सीडेंट हमारा होगा, वरना नहीं होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को अब हमारे अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले जितने भी किलोमीटर प्रति आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में करो। 54 को आप देखो 54 5/18 से डिवाइड दे दो, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो 18 तिया 54, ये आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, और ये भी आ रही है इधर से 15 मीटर पर सेकंड से, और ये आ रहा है अपना 10, यानी हाँ ये चल रहा है अपना 10 मीटर पर सेकंड। अब इस क्वेश्चन को घुमा दो, मीटर पर सेकंड में ले जाओ सब कारों को। कार ए जा रही है अपनी 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, मान लेता हूँ ये डायरेक्शन है। सी वाली कार इसकी तरफ इधर की डायरेक्शन में आ रही है 15 मीटर पर सेकंड से, और बी वाली जो गाड़ी है वो इधर की डायरेक्शन में आ रही है अपने 15 मीटर पर सेकंड से। किसी जनरल इंस्टेंट में इन दोनों की डिस्टेंस बराबर हो जाती है 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर सॉरी, ये भी अपनी 1000 मीटर। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है सर। आपको तीन गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही। आपको अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए दो पार्टिकल को लेके हमने देखा था, लेकिन अब पार्टिकल आ गए तीन गाड़ी आ गई। अब तीनों गाड़ी में से आप किस गाड़ी को रोकना पसंद करेंगे, वो आप सीखेंगे अपने क्वेश्चन से। देखो मेरा ये क्वेश्चन कराने का मेन रीजन यही था कि इस टाइप के क्वेश्चंस की मैं आपको अप्रोच सिखा सकूं। क्या सिखा सकूं? अप्रोच। और अप्रोच ये है कि आपको ये क्वेश्चन जीवन में वापस कभी देखने को नहीं मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा तो इसका कंसेप्ट देखने को मिलेगा। इस टाइप की अप्रोच आपको वहां जब एग्जाम में आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे, कर रहे होंगे ना, तब आपको इस टाइप का क्वेश्चन, आपने इस टाइप का कंसेप्ट पहले कहीं पढ़ा होगा, तभी आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे, लेकिन डिफरेंट तो होगा, सेम तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे वो लोग। या तो वैल्यूज चेंज कर देंगे या थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमारा चेंज कर दिया जाएगा। अब देखो इसमें करेंगे क्या वो लोग। अब देखो ए बी सी में से किसको रोकना सबसे ज्यादा बेनिफिट है। देखो दोनों जने चाहते हैं वो कार ए को ओवरटेक करना, सी और बी दोनों कार ए को ओवरटेक करना चाहते हैं, लेकिन बी ने प्रण ले लिया है कि वो ए वाली गाड़ी को तो ओवरटेक करके पहले ओवरटेक करेगा सी, करेंगे तो दोनों ओवरटेक, लेकिन बी पहले करना चाहता है। इसका मतलब सर आप अगर ए को ऑब्जर्वर बना लोगे ना, तो ए देखेगा बी कितने मीटर पर सेकंड से आ रहा है इधर से, और सी कितने मीटर पर सेकंड से आ रहा है इधर से। अगर ए को ना रोक के बी को ऑब्जर्वर बनाओगे ना, तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट नहीं, हमें क्वेश्चन को ईजी बनाना है। अगर बी को ऑब्जर्वर बनाना होगा ना तो क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लिकेट, सी को बनाओगे तो भी कॉम्प्लिकेट, ए को बनाओगे ना थोड़ा क्वेश्चन इजी लैंग्वेज की तरफ जाएगा। आप ए को ऑब्जर्वर बना के चेक करो। मैंने ए को ऑब्जर्वर बना लिया, ए को मैं ला रहा हूँ रेस्ट पर। अब देखो ए को रेस्ट पर जैसे ही मैं लाया, ए आ गया मेरा अब रेस्ट पर। अब अगर ए रेस्ट पर आया, ए रेस्ट पर कब आएगा, जब इसकी वेलोसिटी का उल्टी वेलोसिटी सबकी डायरेक्शन में देखो। मतलब अगर ये बंदा, अगर ए वाली गाड़ी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है और इसको मुझे रोकना है, तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड देना पड़ेगा, तभी रुकेगा। और वही वेलोसिटी सभी को दे दो इस डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में देनी होगी। तो देखो अब बी वाला बंदा ए वाले बंदे की तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और सी वाला बंदा ए वाले बंदे की तरफ आ रहा है कितने मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। बिकॉज 10 नहीं, ये कितने, रुको 10 नहीं, 15 प्लस 10 25 मीटर पर सेकंड से। अगर आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा तो आप अपने बेसिक तरीके से भी जा सकते हो। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, वो आपको होगी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी थी, वेलोसिटी ऑफ बी इस डायरेक्शन में थी, कितनी, 15 आई कैप। ए वाली वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में थी, कितनी, 10 आई कैप। तो यहां से आ जाएगा 5 आई कैप। ये आ गई बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए। और वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, वो होगी वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सी नेगेटिव डायरेक्शन में 15 आई कैप, और ए वाली वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी माइनस में 10 आई कैप। तो ये आ जाएगी माइनस का 25 आई कैप। ये आ गई सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए। और
आपको सिंपल तरीके से जाना है तो ये भी आप देख सकते हो, मैंने आपको दोनों सिखा दिए। किसी इंस्टेंट पर इन दोनों की डिस्टेंस बराबर हो जाती है, किसी इंस्टेंट पर। अब देखो आपको पता चल गया, अगर अगर एक बी वाला बंदा को ए वाले बंदे को ओवरटेक करना पड़ेगा तो उसके पास एक्सेलरेशन होना तो मस्ट है। बिना एक्सेलरेशन से के वो ए वाले पार्टिकल को कभी ओवरटेक नहीं करेगा, कभी भी ओवरटेक नहीं कर पाएगा, बिकॉज एक इंस्टेंट पर आके इन दोनों की डिस्टेंस बराबर आ जाती है। 1000 मीटर ये, 1000 मीटर ये। अब इसको 1000 मीटर कवर करना 25 मीटर पर सेकेंड से, और इसी को भी 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करना 5 मीटर पर सेकेंड से। तब देखो क्या होगा फर्क, यहाँ पे क्या आया नजारा, 5 मीटर पर सेकेंड से उसको 1000 मीटर करना, इसको 25 मीटर पर सेकेंड से 1000 मीटर करना, किसको कम समय लगेगा करने में, इस वाले को। ऑब्वियसली बात है सर, सी वाला ओवरटेक कर लेगा पहले, लेकिन इसके पास एक्स, ये कह रहा है इसको कितनी एक्सेलरेशन देनी चाहिए, मिनिमम कितनी देनी चाहिए कि ये वाला बंदा एक्सेलरेट कर ले, इसने प्रण ले रखा है, तो हमें वो एक्सेलरेशन हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो देखो बहुत सिंपल हो गया। अब देखो सबसे पहले आप ये निकाल लो, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि सबसे पहले आप ये पता करो कि सी वाला बंदा ए वाले बंदे तक कितने सेकंड में पहुंचेगा, सी वाला बंदा ए वाले बंदे तक कितने सेकंड में पहुंचेगा। अगर उतने सेकंड में बी वाला बंदा ए वाले बंदे तक पहुंच गया तब हमारा काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं, मुझे मिनिमम एक्सेलरेशन चाहिए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी तब बी वाला बंदा तो बहुत कम समय में कवर कर जाएगा। मिनिमम एक्सेलरेशन का मतलब अगर जितने सेकंड में ये पहुंच रहा है, अगर उतने ही सेकंड में बी वाला बंदा पहुंच जाएगा ए वाले बंदे की तरफ, तब हमारा बी वाला बंदा है वो पहले ए वाले बंदे से ओवरटेक। सर जब दोनों बराबर बराबर टाइम पर जाएंगे तब तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर उसकी स्पीड 0.001 सेकंड भी ज़्यादा होगी ना बी की, तब भी वो ओवरटेक करेगा। हमें मिनिमम पूछा, हमें मैक्सिमम नहीं पूछा, हमें मिनिमम पूछा कितना होना चाहिए, तो मिनिमम तो इतना ही होना चाहिए। तो देखो टाइम टेकन टू सी, अरे क्या लिखना है, 2 मिनट को। ये कह रहा है सी वाला बंदा ए वाले बंदे की तरफ कितने सेकंड में पहुंचेगा, टाइम टेकन बाय सी टू रीच ए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को यहां पे करते हैं, आ जाओ मिलके। सी वाले बंदे को कितना सेकंड लगे, आपको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसके पास तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो देखो स्पीड इसकी 25, डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा 1000, टाइम कितने सेकंड में कवर करेगा वो देख लो, 1000/25। तो देखो ये कितना आया, 25 चौक 100, 40 सेकंड में सी वाला बंदा 40 सेकंड में, यानी टी बराबर 40 सेकंड में सी वाला बंदा ए वाले बंदे को अप्रोच कर लेगा। अगर उतने ही सेकंड में बी वाला बंदा अप्रोच कर गया तो हमारा काम बन जाएगा। यानी टाइम टेकन बाय बी टू रीच ए, तो कितने सेकंड में, टी बराबर 40 सेकंड में पहुंच गया तो हमारा काम हो जाएगा। अब मैं इसमें लिखूंगा, यहाँ पे ऊपर वाले डायग्राम को मिटा रहा हूँ। ओके बेटा, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहना, ये क्वेश्चन कर लिखते रहना। अब देखो एक्सेलरेशन चाहिए, इसका मतलब हमें अपनी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली। टी बराबर 40 सेकंड में पहुंचना चाहिए, ये टाइम बोल दिया है, और डिस्टेंस तो 1000 मीटर कवर करनी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी इसके पास है 5, टाइम कितने सेकंड में, 40 सेकंड के अंदर प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें निकालनी है, टाइम था 40 सेकंड का स्क्वायर। तो देखो यहां से आया 5 चौक 20 प्लस हाफ ए, ये आ गया 1600, ये आ गया 1000, तो ये आया 800 इंटू 2 1600 इजिकल टू ए इंटू 1600। तो यानी यहाँ से 1600 गया, एक्सेलरेशन आ गई 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यानी मिनिमम 1 मीटर पर सेकंड पार्टिकल के पास, बी वाले के पास 1 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन होनी चाहिए, तब भी वो ए वाले बंदे को 40 सेकंड के अंदर ओवरटेक कर पाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, वो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं, सिंपल क्वेश्चन है वो।
आप भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा वो भी क्वेश्चन। देखो, टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 40 मीटर ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर प्रति आवर इन द सेम डायरेक्शन। दो ट्रेन है, ए है और एक बी है, और एक चीज और बोलिए, विद ए अहेड ऑफ बी, मतलब ए आगे है बी से। एक ट्रेन है ए, एक ट्रेन है बी, ये बी ट्रेन, ये ए ट्रेन, और दोनों ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति आवर से जा रही है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो 72 इंटू अपना 5/18 कर लो, तो 4 बार में जा रहा है या 5 बार में? 18 चौक 72 ही तो होता है, 8 चौक 72, हाँ ठीक है, 8 चौक 32, 2 3 4 3 7, ठीक है, 4 और 4 5 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड से ये भी जा रहा है इधर की डायरेक्शन में, 20 मीटर पर सेकंड से ये भी जा रहा है इधर की डायरेक्शन में। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी मेरी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए, मतलब बी वाले बंदे ने प्रण ले लिया वो ए वाले बंदे को ओवरटेक करके रहेगा, और लेंथ है ना प्रत्येक ट्रेन की 400 मीटर है, 400 मीटर है, 400 मीटर ये भी है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा, इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रसेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, मतलब कहता क्या जाता है, मतलब बी वाले ट्रेन का जो गार्ड होगा वो कहीं ना कहीं लास्ट बोगी में होगा। बेटा आपने देखा होगा जब भी ट्रेन चलती है जो गार्ड होता है वो ट्रेन के हमेशा लास्ट बोगी में बैठा होता है। वो क्या कहता है, बी क्वेश्चन कहता है कि जब ट्रेन ए के लास्ट बोगी की तरफ होगी, यानी ट्रेन कहीं ना कहीं, जैसे बी वाली ट्रेन यहाँ आ चुकी, ए वाली ट्रेन यहाँ है और बी वाली ट्रेन कुछ यहाँ आ गई होगी इधर की तरफ, ये बी वाले इसका गार्ड और इसका ट्रेन का इंजन जब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ये कितने सेकंड हो रहा है, टी बराबर 50 सेकंड पर, कितने सेकंड पर, टी बराबर 50 सेकंड में बी वाला बंदा ए वाले बंदे को ओवरटेक करेगा। और हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों ट्रेन के बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी है, यानी ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ डी, और हमें ये डिस्टेंस डी ही फाइंड करनी है। क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन को एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है दो ट्रेन है बी और ए, दोनों सेम स्पीड से जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड से, और ये कह रहा है टी बराबर 50 सेकंड पे कार बी ने डिसाइड कर लिया कि टी बराबर 50 सेकंड में इस वाली ट्रेन को ओवरटेक करेगा। अगर ये दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, हो ही नहीं सकता, नहीं एक्सेलरेशन भी तो देनी चाहिए इनको, तभी तो ओवरटेक कर पाएगा। बिना ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब ए आगे चल रहा है बी से, ठीक है, तो ड्राइवर बी डिसाइड टू ओवरटेक है, हाँ इसकी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आपको दे रखी होगी बी की 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मैं ही सोचूं कि जब दोनों की स्पीड बराबर होगी तब ये बी वाला बंदा कैसे ये वाले बंदे को ओवरटेक करे, इसकी एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए इसने 50 सेकंड में इसको ओवरटेक करने का सोच लिया, तो बताइए उन दोनों ट्रेन के बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होगी, हमें ये बेसिकली डी निकालनी है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर बी वाले बंदे को ए वाले बंदे को ओवरटेक करना है तो उसको टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो डिस्टेंस या फिर मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए। ए वाले बंदे को बी वाला बंदा ए वाले बंदे को ओवरटेक करने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 400 इसको खुद की लेंथ चलनी पड़ेगी प्लस ये डी प्लस ये 400, यानी क्वेश्चन आपने ये पहला देख रखा होगा, पहले इसको ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, फिर 400 करनी पड़ेगी, फिर अपनी ट्रेन की लेंथ 400 और करनी पड़ेगी, तब भी जाके तो ओवरटेक होगा। अगर आपने मेरी पिछली वाली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको ये वाली चीज बताई थी, यानी इसको कुछ 800 टोटल डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो 800 प्लस डी करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लो, आ गया आंसर। तो ए 800 प्लस डी इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट आया, हमें दोनों में से किसी एक कार को रोकना पड़ेगा, हमें किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, ए वाले बंदे को ओवरटेक करेगा ना बी वाला बंदा, तो ए वाले बंदे को रोक लो। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगी, 0। कैसे सर 0 कैसे होगी, दोनों की स्पीड सेम है ना इसलिए 0 होगी। देख लो करके भी देख सकते हो आप, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए,
ये भी 20 से जा रहा था और ये भी 20 से जा रहा है, यानी ये ओवरऑल हमारी होगी 0। मेरी बात समझ में आ गई आपको? यानी इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, एस रिलेटिव वाला कंसेप्ट यूज करना, एस रिलेटिव, यू रिलेटिव और ए रिलेटिव। यू रिलेटिव हमारा 0 हो गया, हाफ, ए रिलेटिव था 1 इंटू ए रिलेटिव, तो इन दोनों की, हाँ, तो अब आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन भी तो निकालनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के पास तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 0 है, तो बी की एक्सेलरेशन, ए के रेस्पेक्ट में बी की एक्सेलरेशन क्या होगी? वो होगी एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितनी है? 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए 0, यानी बी के रेस्पेक्ट में ए के रेस्पेक्ट में बी की जो एक्सेलरेशन आई वो आ गई 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो आप ये एक्सेलरेशन यहाँ 1 रखना, और टाइम आपको दे रखा है 50 सेकंड के अंदर अंदर ये ओवरटेक करनी चाहिए, और यहाँ से आप अपना डी निकाल सकते हो। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, रेन मैन प्रॉब्लम पर। अब देखो अपना नेक्स्ट पार्ट है रेन मैन प्रॉब्लम। अब ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्या है? आप सभी बारिश में नहाए हो, आई होप आप सब नहाए हो, मैं ये आशा करता हूँ आप सभी में बारिश में नहाया है। जब आप बारिश में खड़े होते हो तब बारिश आपको ऊपर से आती हुई दिखाई देती है, सबको दिखाई, बारिश हमेशा ऊपर से आती हुई दिखाई देती है। अगर आपने गाड़ी चलाई है बारिश के टाइम में, बारिश हो रही है रोड पर और आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपको बारिश किसी एंगल पे आती हुई दिखाई देती है, हाँ या ना? आप जब गाड़ी चलाते हो तो आपको ऐसा लगता है ना, बारिश मेरे मुंह पे गिर रही है, बारिश मेरे डायरेक्ट ऐसे एंगल पे मुंह पे गिरती हुई जा रही है। ये चीज़ आपने फील की होगी। और जब रुके होगे तब आपकी बारिश एकदम सीधे सीधे नीचे की तरफ गिर रही होगी। इसका मतलब, अब देखो पहले चीज़ें मैं आपको एक समझा देता हूँ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट वाली चीज़ें। देखो ये अपनी नॉर्थ है, ये अपना ईस्ट है, ये अपना साउथ है, और ये अपना वेस्ट है, ये अपना वेस्ट है। वर्टिकली अप हमारा ऊपर की डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउन हमारा नीचे की डायरेक्शन। ये वर्टिकली डाउन है, ये वर्टिकली अप है, ठीक है? ऊपर नीचे, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। नहीं, साउथ कुछ इस तरीके से होगा। देखो अपना, देखो नॉर्थ इस डायरेक्शन में चला गया, साउथ इस डायरेक्शन में चला गया, ईस्ट इस डायरेक्शन में आएगा, और अपना वेस्ट इस डायरेक्शन में आएगा। ऊपर की डायरेक्शन में वर्टिकली अप, नीचे की डायरेक्शन में वर्टिकली डाउन। कंफ्यूज मत होना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट ये आपके अपने वो होते हैं ना, यंत्र के हिसाब से वेरी करते रहेंगे, और वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, ऊपर नीचे को बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ से कंसेप्ट हमारा स्टार्ट होता है रेन मैन प्रॉब्लम का। देखो एक बंदा है जो रेस्ट पर है, उसको रेन कैसे आती हुई दिखाई देगी? ऊपर से आती हुई दिखाई देगी। अगर कोई बंदा भाग रहा होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ पर्सन या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कोई मैन है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दौड़ रहा है, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर मुझे कोई देखने वाला नहीं होगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी कुछ vm है, और रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ vr है। देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी कुछ vr है, ठीक है? रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैन, इसको हम vm और vr भी बोल सकते हैं। तो तीसरी चीज समझिए, देखो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगी। रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगी? हमें मेनली वो फाइंड करना है। आ जाओ, रेन की वेलोसिटी विद, अब बंदे को क्या लगेगा? अगर बंदा दौड़ रहा होगा तो बंदे को क्या लगेगा? रेन उसको एंगल पे आती हुई दिखाई देगी, हाँ या ना? मेरी चीज एक बात आपको समझ में आ रही है? अगर बंदा मेरा दौड़ रहा होगा तो उसको रेन उसको किसी एंगल पे आती हुई दिखाई देगी। जैसे देखो अगर कोई बंदा दौड़ रहा है और रेन ऊपर से गिरी है तो रेन उसको इस तरीके से किसी एंगल पे आती हुई दिखाई देगी, हाँ या ना? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर बंदा दौड़ रहा होगा तो रेन इसको किसी एंगल पे आती दिखाई देगी कि नहीं देगी? तो देखिए अब मुझे क्या निकालना है? मुझे बेसिकली फाइंड करना है कि मेन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ मेन, रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मेन क्या होगी।
रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मेन क्या होगी, मुझे तो बेसिकली वो फाइंड करना है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेन की भी पता है, लेकिन रेन की वेलोसिटी मेन के रेस्पेक्ट में क्या होगी वो हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करनी है। तो वो हमें हमारी निकलती है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन से। दिस इज नथिंग बट सब्ट्रैक्शन वेक्टर। सब्ट्रैक्शन वेक्टर इज नथिंग बट एडिशन वेक्टर ही होता है। वेक्टर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बेसिकली उनकी डायरेक्शन को उल्टा करके ऐड कर दिया जाता है, उनको हम बोलते थे सब्ट्रैक्शन वेक्टर। आपको मेरी बात रिकॉल हो रही होगी। सब्ट्रैक्शन वेक्टर नाम का कुछ नहीं होता, दो वेक्टर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, दो वेक्टर्स हमेशा ऐड होते हैं, बस उनकी डायरेक्शन को उल्टा कर देना होता है, बस उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर देना होता है। इस चीज को मैं अब आपको आराम से समझाता हूँ। देखो, हमें एक्चुअली जब बंदा भागेगा तो रेन उसको किसी एंगल पे आते हुए दिखाई देगी। अगर ये बंदा दौड़ रहा होगा तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। एक्चुअल रेन की वेलोसिटी क्या थी, बंदे को रेन इस तरीके से आते हुए दिखाई देगी। हमें यही एंगल बताना है, हमें यही एंगल बताना है। तो वर्टिकल से ये कितने एंगल पर रेन उसको आते हुए दिखाई देगी। तो ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है, रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये मेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये करो, उल्टा कर दो। क्या करो, रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कुछ इस तरीके से, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और मेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस है ना, माइनस डायरेक्शन में को इस डायरेक्शन मेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्चुअली में जो मेन को लगेगा, रेन उसको इस एंगल पे आती हुई दिखाई देगी। जब भी आप दौड़ रहे होंगे या गाड़ी चला रहे हो तो रेन आपको बिल्कुल सामने से आते हुए दिखाई दे रही है, कुछ इस एंगल पे ही आते हुए दिखाई देगी रेन, कुछ इस एंगल पर। वर्टिकल से ये एंगल मुझे फाइंड करना है। हम छाता किस एंगल पर लगाएंगे, फिर इसी एंगल पे तो छाता लगाते हैं। जब हमारी जो रेन आती है वो इस एंगल पर आएंगी तो छाता भी तो हम इसी एंगल पे लगाएंगे। रेन ऐसे आती हुई दिखाई देगी तो छाता ऐसे कवर कर लेंगे, बंदा यहाँ पे खड़ा होगा। तो वर्टिकल से ये एंगल मुझे फाइंड करना क्या होगा। अगर ये एंगल थीटा है, देखो दिस इज द नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन। अगर दिस एंगल थीटा तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है वेलोसिटी ऑफ मेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। और यहाँ से अगर मुझे एंगल निकालना है थीटा तो वो होता है अपना tan इनवर्स ऑफ Vm बाई VR। जब बंदा भाग रहा होता तो बंदे को रेन कुछ इस एंगल पे आती हुई दिखाई देगी, और ये जो एंगल होगा वो ये रहा tan इनवर्स Vm बाई VR। Vm इज द वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, VR इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको ये लगाना आना चाहिए। आपको देखो ये क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट कब लगेंगे, जब आप अपना माइंडसेट कॉम्प्लिकेट बनाओगे। अब देखो मैंने इतना समझाने के लिए बताया, क्वेश्चन करने के लिए सिंपल करना है। रेन की बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, रेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे आएगी। हमें बताना है रेन की वेलोसिटी बतानी विद रेस्पेक्ट टू मेन। तो आप डायरेक्ट लिखना वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन। तो अब आपको यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आपको पता चल गई। या फिर ग्राउंड नहीं लिखना, ग्राउंड मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ रेन सीधा लिखते हो, स्लैश ग्राउंड नहीं करते हो, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आई। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको ड्रॉ करना है, ये चीज आपको डायग्राम में ड्रॉ करनी है। वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की डायरेक्शन में, रुकना माइनस होना चाहिए था ना ये, वेलोसिटी ऑफ रेन, हाँ वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की डायरेक्शन में, अपनी इस डायरेक्शन में आ रही है तो माइनस जे कैप, और अपनी जो मेन की वेलोसिटी है वो आई कैप में है, बंदा आई में जा रहा है। अगर आई कैप में जा रहा होता तो माइनस, इसीलिए तो किया था वी माइनस वी जे कैप माइनस वी आई कैप, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो रेन की वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में है एक्चुअली में, और बंदा आई में जा रहा है तो माइनस वी आई कैप। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाता तो माइनस माइनस प्लस बन जाता ये चीज, लेकिन वो आई कैप में जा रहा है तो ये आएगा माइनस वी जे कैप माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप माइनस वी आई कैप। और एक्चुअली में जो रेन है मेन के रेस्पेक्ट में इस एंगल पे आती हुई दिखाई देगी, एंड दैट एंगल वर्टिकली दिस एंगल थीटा, तो ये भी एंगल हमारा थीटा। तो यहाँ से tan थीटा की निकल के आ गई Vm बाई VR, और थीटा आ गया tan इनवर्स Vm बाई VR। इससे क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और इजी निकल जाए। क्वेश्चन करोगे तभी आपको क्लियरिटी आएगी। क्लियरिटी क्या है, अब देखो एक लड़की है, वुमेन है, जो
इस डायरेक्शन में भाग रही है, नेगेटिव डायरेक्शन, मान लेता हूँ नेगेटिव डायरेक्शन में 35 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें दे रखी है कितनी, 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो में दे रही है 15 मीटर पर सेकंड। तो बताइए इस लड़की को क्या लगेगा, ये जो भी लड़की नेगेटिव डायरेक्शन में भाग रही है, इसको रेन की वेलोसिटी किस एंगल पे आती हुई दिखाई देगी, रेन की वेलोसिटी इसको, इस लड़की को किस एंगल पे आती हुई दिखाई, ग्राउंड के रेस्पेक्ट। जब ये लड़की रुकी हुई रहेगी तब इस रेन की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब लड़की 15 मीटर पर सेकंड से भाग रही होगी तब रेन की वेलोसिटी बताओ लड़की के रेस्पेक्ट में क्या होगी। तो हमें क्या बतानी है, रेन की वेलोसिटी बतानी है, किसके रेस्पेक्ट में, लड़की के रेस्पेक्ट में। तो आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ लड़की। अब आपको बस उल्टा करना है, रेन की वेलोसिटी आपको पता है नीचे की डायरेक्शन में 15, लड़की इस डायरेक्शन में डाल दिए। बेसिकली सब्ट्रैक्शन वेक्टर इज नथिंग बट एडिशन वेक्टर, क्या है वो, क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन है प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ लड़की है ये, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू लड़की। एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर इज नथिंग बट एडिशन वेक्टर, बस डायरेक्शन का उल्टा ही तो किया है, डायरेक्शन का प्लस करके डायरेक्शन को उल्टा करके जोड़ दिया, यही हमारा सब्ट्रैक्शन वेक्टर है, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, यही आ जाएगा एंड में आपके। इसका मतलब आप डायरेक्ट कर देना नेगेटिव डायरेक्शन, यानी अगर मेन इस लड़की इस डायरेक्शन में भाग रही है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी, ये रही लड़की की वेलोसिटी, ये रही अपनी रेन की वेलोसिटी, किसकी, रेन की वेलोसिटी। अब एक्चुअली में रेन इसको लड़की को इस डायरेक्शन में आती थी, लड़की इस डायरेक्शन में भाग रही थी ना, इसको मतलब इस लड़की को इस डायरेक्शन में छाता लगाना पड़ेगा, और छाते का एंगल क्या होगा, एंगल अगर मुझे वर्टिकली एंगल पता करना है इस छाते का, तो वर्टिकली एंगल कितना होगा, दिस एंगल थीटा, तो दिस एंगल ऑल्सो शुड बी थीटा। लड़की की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 35 दे रखी थी, और रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 15 दे रखी होगी, तो यहाँ से tan थीटा मेरा निकल के आ जाता था 15/35। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाती थी मेरी 15 की टेबल में 5 10 15 3 5 7 35 3/7, तो यहाँ से थीटा निकल के आ जाता tan इनवर्स ऑफ 3/7। बताओ बात क्लियर या नॉट, बात क्लियर या नॉट। अगर आपको एक और क्वेश्चन करना है, आप एक और क्वेश्चन कर सकते हो, आप कह सकते हो रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड, इसमें बंदा इधर नहीं जाके, लड़की इधर नहीं भाग के इस डायरेक्शन में भाग रही है 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से। अब आपको पता है लड़की इस डायरेक्शन में भागेगी, लड़की इस डायरेक्शन में भागेगी तो उसको बारिश इस एंगल पे आती हुई दिखाई देगी, तो उसको छाता भी इस एंगल पर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मुझे बेसिकली क्या बताना है, मुझे बेसिकली बताना है रेन की वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू लड़की, क्या होगी, तो वो होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ लड़की। माइनस क्यों गया, दिस इज नथिंग बट एडिशन वेक्टर, सब्ट्रैक्शन वेक्टर है। अब इसका डायग्राम में ड्रॉ कर लो, रेन की वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में, लड़की इस डायरेक्शन में भाग रही है, लड़की इस डायरेक्शन में भाग रही, तो उसका उल्टा कर दी, यानी यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव को मतलब उल्टा करके ऐड करना होता है, उल्टा करके ऐड कर देना। एक्चुअली में रेन इसको इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी, दिस इज द, लड़की को लगेगा रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लड़की ये होगी, और ये होगी कितनी, ये होगी दिस एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। इस डायरेक्शन में लड़की की वेलोसिटी कितनी थी, लड़की की वेलोसिटी थी 20, रेन की वेलोसिटी थी हमारी 10, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 20/10, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ 2। बोलो बात क्लियर और नॉट। आप चाहो तो और क्वेश्चन कर सकते हो, आप चाहो तो और क्वेश्चन कर सकते हो, मैं और भी क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक ने मतलब अगला वेरिएशन देखते हैं क्वेश्चन में क्या होगा। इस टाइप का वेरिएशन आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं क्वेश्चन में। अगर मान लो लड़की रुकी हुई है और रेन पहले से ही किसी एंगल पर आती है, तब क्या होगा क्वेश्चन, ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगर लड़की पहले से ही भाग रही है, लड़की मेरी पहले से ही रुकी हुई है और रेन पहले से ही किसी एंगल पर आ रही है, जैसे मेरी ये जो लड़की है वो रेस्ट पर है, गर्ल है मेरी, ये जो गर्ल है ये पहले से ही रेस्ट पर है, गर्ल या बॉय कुछ भी मान लो आप, गर्ल या कोई भी बॉय ये पहले से ही रेस्ट पर है, और उसको पहले से ही किसी एंगल पर आती हुई दिखाई दे रही है, पहले से ही किसी एंगल पर मेरी क्या दिखाई दे रही है, रेन आती हुई दिखाई दे रही है पहले से, रेन इसको पहले से किसी एंगल पे आती हुई दिखाई दे रही है। मान लेता हूँ दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री,
रेन इसको 30 डिग्री एंगल पर आती हुई दिखाई दे रही है, लड़की को या बॉय को, लड़के को या लड़की को पहले से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताओ कि रेन की या फिर बॉय की या लड़की की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बॉय की या लड़की की वेलोसिटी ऐसी क्या होनी चाहिए कि इसको, लड़की या लड़के को रेन उसको बिल्कुल सर पे आती हुई गिरती हुई दिखाई दे। रेन है वो लड़के के सर के ऊपर आती हुई दिखाई दे, बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। आपके अंदर ट्विस्ट आया ना, सर जब रुका हुआ था तब रेन किसी एंगल पर आ रही थी, अगर दौड़ूंगा। अब देखो एक चीज इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आप 1 मिनट में सीख जाओगे। रेन पहले से किसी एंगल पर आ रही है, पहले से किसी एंगल पर आने का मतलब क्या है, रेन के पास 2 कंपोनेंट है, एक तो एक्स वाली वेलोसिटी होगी, एक रेन के पास वाई वाली वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी। अगर मेरे पास इस एंगल पर आ रही है तो रेन का एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक रेन का वाई कंपोनेंट होगा। अगर बंदे की वेलोसिटी और रेन की वेलोसिटी अगर बराबर हो गई ना, तब बंदे को लगने लग जाएगा रेन बिल्कुल उसके सर पर गिर रही है। देखो बंदा, रेन इस डायरेक्शन में आ रही है और बंदा भी इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है। अगर यानी रेन के 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो रेन का कंपोनेंट ये होगा और एक रेन का कंपोनेंट होगा वाई। एक रेन का कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में होगी, एक वेलोसिटी ऑफ रेन आई आई कैप में होगी इस डायरेक्शन। अगर रेन ऐसे गिर रही है तब, और बंदा भी इसी डायरेक्शन में अगर दौड़ेगा, बंदा भी अगर इसी डायरेक्शन में दौड़ेगा, अगर बंदे की वेलोसिटी और रेन की वेलोसिटी बराबर हो गई, तब बंदे को लगेगा, बंदे की वेलोसिटी और रेन की वेलोसिटी जब बराबर हो जाएगी, तब रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स तो 0 होगी। रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स यानी बंदे के हिसाब से रेन की वेलोसिटी एक्स के अलोंग 0 हो गई। बंदे को लगेगा रेन उसके सिर्फ सर पे गिर रही है, बंदे को लगेगा रेन उसके सिर्फ और सिर्फ सर पे गिरती हुई जा रही है और एक्स के अलोंग एक्चुअली तो 0 है। तो हो गया, यही हमारा मेन लॉजिक था, मेन कंसेप्ट यही सिखाना था आपको। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, मान लेता हूँ बंदा है, वो बंदे की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, रेन उसको किसी एंगल पर गिरती हुई दिखाई दे रही है, 30 डिग्री से गिरती हुई दिखाई दे रही है, कितने मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से मान लेता हूँ। रेन उसको किसी एंगल पर दिखाई दे रही है, कितने मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। इस तरीके से रेन आ रही है और हमें बताना है बंदे की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि उसको रेन बिल्कुल उसके सर पे आती हुई दिखाई दे। तो देखो यहाँ से काम बन जाएगा। आपको पता है इसके 2 कंपोनेंट बनो, एक्चुअली में रेन किसी एंगल पे 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है 30 डिग्री पर, यानी बंदे की वेलोसिटी एक्स के अलोंग कितनी है, रेन की वेलोसिटी एक्स के अलोंग कितनी है, 10 cos 30। 10 cos 30 का मतलब 10√3/2 यानी 5√3, ये लिखो ना सीधा 5√3। और y के अलोंग रेन की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। यही है हमें पूछ रहा है, ये जो बंदा है इसकी वेलोसिटी एक्स के अलोंग बताओ कितनी होनी चाहिए ताकि उसको रेन है वो बिल्कुल उसको सर पे आते हुए दिखाई दिया नीचे। यानी बंदे की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन है, इसकी वेलोसिटी एक्स के अलोंग 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ना जिस समय, तब इसको रेन बिल्कुल उसको सर पे आते हुए दिखाई देगी 5 मीटर पर सेकंड से, अगर इसकी वेलोसिटी इसके बराबर हो गई तो। अब मेरे पास एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, वो मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ध्यान से सुनना। अब देखो क्वेश्चन है, इफ रेन इज ऑलरेडी फॉलिंग एट एंगल ऑफ थीटा 30 डिग्री वर्टिकली विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, विद एन ऑब्जर्वर स्टार्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी vm। बंदा है हॉरिजॉन्टली भाग रहा है vm वेलोसिटी से। देखो रेन किसी डायरेक्शन से भी गिर सकती है, इस डायरेक्शन से भी 30 डिग्री से गिर सकती है, इस डायरेक्शन से भी 30 डिग्री गिर सकती है। अब आपको पता होना चाहिए बंदा किस डायरेक्शन में भागना चाहिए। अगर बंदा रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और बंदा रेन की उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब रेन उसको इस एंगल से आती हुई दिखाई दे रही है, इस एंगल से रेन उसको आती दिखाई दे रही, तो बंदे को इसी डायरेक्शन में भागना चाहिए जिस डायरेक्शन से रेन आती दिखाई दे रही। मान लो रेन मेरे पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है तो मुझे इसी डायरेक्शन में भागना पड़ेगा, तब भी रेन मुझे वाई डायरेक्शन में मिलती हुई दिखाई देगी, वरना नहीं दिखाई देगी। ठीक है, फाइंड हिज वेलोसिटी सो दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग ऑन हिज हेड वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका एक मेन कंसेप्ट समझो। देखो आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, मुझे पता है, जब बंदा किस डायरेक्शन में भागेगा तब रेन ऐसे आ रही है, अगर रेन ऐसे आ रही है और बंदा उसकी उल्टी डायरेक्शन में भागेगा तब सर क्या होगा। तब आप खुद देख लो, आपको क्या बताना है, एक्चुअली में रेन बिल्कुल वाई में गिरनी चाहिए।
अगर बंदा इस डायरेक्शन में भागेगा ना तो इसको बिल्कुल भी, इस डायरेक्शन में भागेगा तब उसको कभी भी रेन वाई डायरेक्शन में गिरती हुई दिखाई देगी ही नहीं, कभी देगी नहीं। रेन हमेशा उसको किसी एंगल पर ही दिखाई देगी अगर वो इस डायरेक्शन में भागेगा तब। कैसे? देखो, बंदे की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, रेन उसको इस एंगल पर दिखाई दे रहा है, यानी रेन के दो कंपोनेंट हो गए। अगर वर्टिकली यहाँ से देखूँ ये थीटा है तो रेन का एक कंपोनेंट होगा ये और रेन का एक कंपोनेंट होगा ये। अब आप ध्यान से सुनो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन निकालना है मुझे, तो वो होती है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। ये तो था बिफोर, जब ये तो था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये सारी चीजें हो रही थी मेरी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये सारा विजुअलाइजेशन था। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेन इधर भाग रहा था, और रेन इसको इस एंगल पर दिखाई दे रही हुई थीटा पर, इस एंगल पर। तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। ये तो था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। लेकिन मेन के रेस्पेक्ट में क्या नजरिया हो जाता है वो देखिए। अब मेन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। मेन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या थी? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी थी ये, इस एंगल पे। और मेन की वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में कर दो, यानी अगर मेन इस डायरेक्शन में भाग रहा था तो उसकी उल्टी डायरेक्शन कर दो, इस डायरेक्शन में मेन की वेलोसिटी। अब देखो, अब जोड़ो, अब देखो ये तो थी रेन की वेलोसिटी, ये हो गई मेन की वेलोसिटी। रेन के दो कंपोनेंट, एक ये वाई वाला कंपोनेंट रेन का और एक रेन का आई वाला कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट जुड़ गया तो नेट वेलोसिटी रेन की कुछ इस एंगल पे आती हुई दिखाई देगी। नेट वेलोसिटी ये होगी रेन की नेट वेलोसिटी इस एंगल पर। जीरो आई, नेट वेलोसिटी रेन की जीरो आई नहीं आई ना, इस डायरेक्शन में आई ना। अब आप देखो, अगर रेन इसी डायरेक्शन में गिरती हुई दिखाई दे रही है, जैसे बंदा, रेन इस डायरेक्शन में आ रही है और बंदा इस डायरेक्शन में जहाँ चल के इसी डायरेक्शन में चलता है जिस डायरेक्शन में रेन आ रही है, तब देखो ट्विस्टिंग क्या है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सिनेरियो, सबसे पहले सिनेरियो बना लो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब आप सिनेरियो बनाओगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इस डायरेक्शन में भाग रहा था और रेन उसको इस डायरेक्शन में आ रही थी, किसी एंगल थीटा पर मान लेता हूँ। तब ये तो थी रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये थी मेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मेन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन क्या होगी, हमें तो वो पता करना है। तो वो पता करने के लिए आप क्या करोगे? आप करोगे रेन की वेलोसिटी पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू मेन, तो वो होता क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। रेन की वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में सर अभी भी, ये लो वेलोसिटी ऑफ रेन। मेन की वेलोसिटी उल्टी कर दो, यानी मेन इस डायरेक्शन में भाग रहा था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेकिन अगर मुझे मेन के रेस्पेक्ट में पता करनी है रेन की वेलोसिटी मेन के रेस्पेक्ट में, ये थी रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये रेन की वेलोसिटी थी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड वाला सिनेरियो है ये है मेन वाला सिनेरियो, आदमी वाला सिनेरियो है ये। आदमी के हिसाब से रेन किस डायरेक्शन में दिखे। अगर आप आदमी की वेलोसिटी उल्टी कर दो, इधर घुमा दो डायरेक्शन को, घुमाते ही आपको पता चल जाएगा। अब देखो, एक रेन का वाई कंपोनेंट होगा और एक रेन का एक्स कंपोनेंट होगा। अब ये रेन का एक्स कंपोनेंट है और ये रेन का वाई कंपोनेंट है। जब रेन का एक्स कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट जब बराबर हो जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी तो रेन इस बंदे को वाई वाली डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है यहाँ से, यानी ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, तभी रेन इसको वाई वाली डायरेक्शन में आपको आते हुए दिखाई देगी। बताओ मेरी बात क्लियर है या नॉट? कल की क्लास में हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको ये रेन मेन वाला प्रॉब्लम वाला फंडा सॉल्व हो जाए। कल की क्लास में आते ही इस टॉपिक को मैं एक बार और रिवाइज कराऊंगा अच्छे से, ठीक है, ताकि ये टॉपिक आपके दिमाग, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोशन इन प्लेन में मैंने आज तक सबसे ज़्यादा देखा है बच्चों को इस टॉपिक में और इससे आगे आने वाले टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, और मुझे यही प्रॉब्लम आपसे सॉल्व करनी है। देखो, जब भी आपको प्रॉब्लम होती है पहले ग्राउंड वाला सिनेरियो बना लिया करो, फिर आप मेन वाला सिनेरियो बना लिया करो, क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे के सारे आपसे, एक भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे अगर आप इस तरीके से जाओगे तो। ठीक है, आज की क्लास आई होप आपको मेरी समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हंसते रहिए, खुश रहिए और मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।